आप सभी को सालोम, सबको जय मसीह की। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया जहाँ पे हम परमेश्वर की संगति में आ सके और कुछ समय परमेश्वर की वचन से हम सीख पाए। कई हफ्तों से हम पहला पतरस की पत्री की अध्याय में से कुछ चीजों को हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं और आज हम पहला पतरस दूसरा अध्याय 11 से 25 तक हम पढ़ेंगे। पहला पतरस दूसरा अध्याय 11 से 25 तक। अगर आपके पास बाइबल है या मोबाइल से आप देखना चाहते हैं या बाइबल अपने पास रखना चाहते हैं, हम खोलें पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय 11 से 25। हे प्रिय मित्रों, मैं तुमसे जो इस संसार में अजनबियों के रूप में हूँ निवेदित करता हूँ कि उन शारीरिक इच्छाओं से दूर रहे जो तुम्हारी आत्मा से जूझती रहती है। विधर्मियों के बीच अपना व्यवहार इतना उत्तम बनाए रखो कि चाहे वे अपराधियों के रूप में तुम्हारी आलोचना करें, किंतु तुम्हारे उत्तम काम के परिणाम स्वरूप परमेश्वर के आने के दिन वे परमेश्वर का महिमा प्रदान करें। प्रभु के लिए हर मानव अधिकारी के अधीन रहे, राजा के अधीन रहे, वह स्वच्छ अधिकारी है। शासकों के अधीन रहे, उन्हें उसने कुकर्मियों को दंड देने और उत्तम कर्म करने वालों की प्रशंसा के लिए भेजा है, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम अपने उत्तम कार्य से मूर्ख लोगों की आज्ञा से भरी बातों को छुप कर दे। स्वतंत्र व्यक्ति के समान जियो, किंतु उस स्वतंत्रता के बुराई के लिए आड़ मत बनने देना। परमेश्वर के सेवक के समान जियो, सबका सम्मान करो, अपने धर्म भाइयों से प्रेम करो, परमेश्वर का आदर के साथ भय मानो, शासकों का सम्मान करो। हे सेवकियों, यथोचित आदर के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उनके जो अच्छे और दूसरों के लिए चिंता करते हैं, बल्कि उनके भी जो कठोर हैं। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर के प्रति सचेत रहते हुए यातनाएं सहते हैं और अन्याय झेलते हैं तो वह प्रशंसनीय है। किंतु यदि बुरे कर्मों के कारण तुम्हें पीटा जाता है और तुम उसे सहते हो तो इसमें प्रशंसा की क्या बात है। फिर एक बार हम किंतु पढ़ते हैं उसी आयत में। किंतु यदि तुम तुम्हारे अच्छे कर्मों के लिए सताए जाते हो, यदि तुम अब तुम्हारे अच्छे कर्मों के लिए सताए जाते हो तो परमेश्वर के सामने यह प्रशंसा का योग्य है। परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मसीह ने भी हमारे लिए दुख उठाया है और ऐसा करके हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ा है ताकि हम भी उसके चरण चिन्ह पर चल सकें। उसने कोई पाप नहीं किया और ना ही उसके मुख से कोई छल की बात निकले। जब वह अपमानित हुआ तब उसने किसी का अपमान नहीं किया। जब उसने दुख झेला उसने किसी को धमकी नहीं दी, बल्कि उस सच्चे न्याय करने वाले परमेश्वर के आगे अपने आप को अर्पित कर दिया। उसने क्रूस पर अपनी देह हमारे पापों को ओढ़ लिया ताकि अपने पापों के प्रति हमारी मृत्यु हो जाए और
कुछ नेक है उसके लिए हम जिए। यह उसके उन घावों के कारण ही हुआ जिनसे तुम चंगे किए गए हो, क्योंकि तुम भेड़ों के समान भटक रहे थे, किंतु अब तुम अपने गडरिया और तुम्हारी आत्माओं के रखवाले के पास लौट आए हो। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन पे आशीष दे। हम इस वचन से सीखने से पहले आइए हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में फिर एक बार जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज मुझे इस वचन से आप मुझे सीखने में मदद करिए। स्वर्गीय पिता, आज के दिन हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। प्रार्थना करते हैं कि इस वचन में आप हमें सीखने में और सीख के इन वचनों का पालन करने में आप हमें मदद करिए पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस वचन दिया है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। पहला पतरस उसका 2 अध्याय 11 से 25 में जब हम पढ़ते हैं तो हमें काम के बारे में हमें सीखने को मिलता है। पतरस जब इस पत्री को उन्होंने लिखा था तो उस समय के विश्वासी एशिया माइनर के आसपास वो भटक रहे थे या भटक चुके थे, और उस वक्त पतरस ये 2 अध्याय का 11 से 25 से वो लिखते हैं और वो हमसे ये कहते हैं कि जब हम मसीह में परमेश्वर के साथ हम आते हैं तो हम 2 जगह के हम रहने वाले हैं। एक हो गया 2 जगह के रहने वाले हैं, और इन द सेंस हम ये कह रहे हैं कि हम 2 जगह के नागरिक हैं। एक हो गया जिस धरती पे हम रहते हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह को जानने लगते हैं, जब हम परमेश्वर को परिवार में आते हैं, तो हम केवल एक जगह के नागरिक नहीं होते हैं, हम 2 जगह की नागरिक हम बनते हैं। एक जगह में हमें आधार कार्ड की जरूरत है, लेकिन दूसरी जगह में हमें बपतिस्मा के सर्टिफिकेट या फिर संगति के साथ रहना भी हमें बहुत ही जरूरी है। हम जो कोई भी देश में हम रहते हैं, हम जरूर उस देश के नागरिक हैं, लेकिन साथ में पतरस हमसे ये कहता है कि हम एक अन्य जगह के हम नागरिक भी हैं, हम स्वर्ग के हम नागरिक हैं। और जब हम इस धरती पे रह रहे हैं तो पतरस हमसे ये कहता है कि हमें हमारे अधिकारी जो है हम उनके अधीन में हम रहें, हम उनके अधीन में हम रहें। वो चाहे राजा हो, वो चाहे गवर्नर्स हो, वो चाहे हमारे काम करने वाले बॉस हो, जो कोई भी हो, हम उनके अधीन में रहें। लेकिन एक वक्त हमारे जिंदगी में शायद ऐसा आ सकता है जहां पे हमें हमारे अधिकारी जो है वो शायद हमसे ये कहते हैं कि हमें प्रचार नहीं करना है, या फिर हमें परमेश्वर को बातों को हमें दूसरे में नहीं मानना है। अगर हमारे अधीन में जो या हमारे अधिकारी अगर इन चीजों को अगर हमें कहते हैं, तो हमें मसीह होने के नाते हमें परमेश्वर की बातों को हमें या परमेश्वर के अधीन में इस परिस्थिति में रहना जरूरी है जहां पे हमें परमेश्वर की वचन को हम आगे नहीं ले जा सकते, कह के अगर हमारे अधीन में या अधिकारी अगर हमें कहते हैं। अगर हम इतिहास में देखेंगे तो इंग्लैंड में अगर बाइबल की अगर स्मगलिंग या छुपा के अगर उनको पास नहीं भेजा गया होता तो शायद इंग्लैंड के जो लोग हैं वो शायद परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर को नहीं जान पाते। दानियेल की किताब में हम देखते हैं कि किस तरीके से सदरक, मेशक और अबेदनगो ने अपने अधिकारियों के सामने वो खड़े हुए, और जब उस परिस्थिति आई उन्हें अपना नाम बदलने में कोई दिक्कत नहीं थी, उन्हें अपना उनके बाबिलोन के खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब उन्हें परमेश्वर के प्रार्थना या परमेश्वर की उपासना करने की बात हुई तब उन्हें दिक्कत हुई और उन्होंने उसके अधीन में वो नहीं रहे। और इस आयत में हम देखते हैं
कि पतरस मसीह के काम करने के लिए या मसीह के जो लोग हैं वो अपने कार्य क्षेत्र में अपने काम को वो कैसा करें। हमारी जिंदगी में कम से कम 1/3 जो समय है वो हम सोते हैं या फिर हम अपना आराम के लिए हम बिस्तर में हम लेटते हैं, लेकिन 1/3 जो है वो हम अपने नौकरियों में या कामों में भी हम जाते हैं। और सेकेंड वेव कोविड के समय में हमने ये देखा है कि लोगों को काम की बहुत दिक्कत हुई है। इस हफ्ते में मैं पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति ने अपना किडनी बेचा ताकि उसे कुछ पैसा मिल पाए और उस पैसे से वो अपने आहार को वो या खाने को या जो भी खर्चा है उसको वो कर सके, उसके लिए उसे काफी हो सके। सेकेंड वेव की जो कोविड आई थी उससे हमें बहुत ही, हम सबको हर एक एरिया में बहुत ही तकलीफों का सामना उठाना पड़ा है और खास करके बहुत सारे लोगों के पास बिना नौकरी के भी नौकरी उन्होंने गंवा दिया और पैसे की बहुत ही दिक्कत हो रही है। वो चाहे पासवान हो, वो चाहे कार्य करने वाले हो या वो चाहे कोई भी हो, लेकिन इस सेकेंड वेव कोविड में हम सबको बहुत ही एक मुश्किल की दौर से हमें गुजरना पड़ रहा है। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि पतरस जब पहले पतरस को लिख रहे थे उस वक्त के जो विश्वासियों थे वो कम से कम 300 साल तक, कम से कम 300 साल तक इतिहास हमें बताती है कि कम से कम 300 साल तक मसीह के लोग जो थे वो रविवार के दिन आराधना के लिए वो नहीं मिलते थे। शायद उनके पास समय नहीं था, शायद वो सुबह 4 बजे उठ के वो परमेश्वर की आराधना करते थे या फिर रात को काम खत्म होने के बाद वो लोग मिलजुल के वो आराधना करते थे। और जब बुलाहट की बात होती है तो वचन में हम ऐसे कोई वचन नहीं देखते हैं जिससे कि परमेश्वर कहते हैं कि आपको ये चीज नहीं करना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए या वो काम नहीं करना चाहिए। और मैं ये विश्वास करता हूँ या मैं ये समझता हूँ कि जब तक कोई भी कार्य, कोई भी काम, जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर की सेवा प्रचार करना या सुसमाचार को सुनाना, जो कि हम सब विश्वासियों का प्राइमरी चीज है या फिर हमारा जो है नेसेसरी चीज या प्राइमरी चीज है, लेकिन जब काम की बात होती है कई बार हम सोचते हैं कि मैं शायद अगर कोई ऑफिस में काम करता हूं तो वो शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं है, या फिर अगर मैं चर्च से कहीं बाहर काम करता हूं, वो चाहे फैक्ट्री में हो गया या फिर टैक्सी चलाता हूं या ऑटो चलाता हूं या रिक्शा खींचता हूं या ऐसे जो कुछ भी काम है, हम कई बार सोचते हैं कि ये परमेश्वर का काम नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा मुश्किल होता है कि परमेश्वर के वचन में मेरे को ऐसा कोई चीज देखने को नहीं मिलता है जहां पे हम कह सके कि ये परमेश्वर का काम है या ये परमेश्वर का काम नहीं है। जब तक एथिकली या फिर जब तक वो चीजें सही है, सारे काम जो है वो परमेश्वर के लिए है। हम सब काम करते हैं। अगर हम आदम की जिंदगी में देखते हैं तो वो आदम एक गार्डनर था, वो बगीचे में वो खेती करता था, वो खेती था, वो किसान था। और पता नहीं अगर वो दिल्ली में होता तो शायद वो किसान की जो प्रोटेस्ट चल रही है वहां पे शामिल होते या नहीं होते, मुझे नहीं पता। लेकिन आदम जो था वो किसान था। यीशु मसीह जो थे वो लकड़ी का काम वो करते थे। पौलुस की जिंदगी में देखते हैं तो पौलुस ने अपने हाथों से उन्होंने काम किया है। तो चाहे जो कोई भी काम हम करते हो, जो कोई जगह पे हो, आप चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो या आप चाहे कोई भी काम करते हो, जब तक कार्य को हम सही तरीके से करते हैं, जहाँ पे हम झूठ नहीं, गलत नहीं करते हैं, जो कोई भी कार्य मोरली और एथिकली सही मायने में है, सारे कार्य जो है वो परमेश्वर के लिए है। और कोविड के समय में हम सबको मजबूर किया है कि हम सब वर्चुअली, वो चाहे परमेश्वर की वचन हो, वो चाहे कार्य हो, हम सब वर्चुअली हम करें। और इसकी कुछ
एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं घर से काम करने के लिए। लेकिन हम इस आयत में हम देखते हैं कि कम से कम पतरस जो है हमें कुछ चीज़ों को वो हमें बताते हैं जिसका आज हम सीखेंगे। सबसे पहले पतरस हमसे कहते हैं कार्य के बारे में, तो वो ये कहते हैं मसीह का कार्य जो है या मसीह की जो जगह पे वो कार्य करते हैं उनका नीयत जो है कार्य के ऊपर वो सेवा का भाव होना जरूरी है, सेवा का या नौकर का भाव होना जरूरी है। और आज हम जिस समाज में हम रहते हैं हमें नौकर या किसी कोई अंडर में रहना या नौकर कह के बुलाना, वो चाहे मीडिया में हो, वो चाहे हमारे समाज में हो, वो हमें पसंद नहीं आता है, क्योंकि हमारे समाज जो है नौकरों को एक बहुत दूसरे तरीके का वो दर्जा वो देता है। लेकिन पतरस हमसे ये कहते हैं कि जब काम की बात होती है तो हमारे पास सेवा की भावना या सेवा के रूप से हमें हमारे कार्य को करना जरूरी है। और जब हम फर्स्ट सेंचुरी या सबसे पहले जो मसीह थे अगर उनकी जिंदगी में देखें तो उन्हें जब लोगों ने नौकर करके पुकारा उन्हें कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं होती थी, चाहे वो हमारे समाज में उसे हमें आपत्ति हो, लेकिन उन्हें जब नौकर करके बुलाया गया, उन्हें जब दास करके बुलाया गया, उन्हें कभी दिक्कत नहीं होती थी। और दिक्कत ना होने की कारण क्या थे? दिक्कत ना होने की कारण ये थी कि यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं सेवा करने आया हूं। उन्होंने टॉवल और बेसन को लिया और उन्होंने अपने चेलों के पैरों को उन्होंने दिया। सेवा का जो डिग्निटी है यीशु मसीह ने इस जगत को दिखाया, लेकिन इस जगत ने उसे ठुकरा दिया। सब लोग बॉस होना चाहते हैं, सब लोग पोजीशन में आना चाहते हैं, सब लोगों का आगे पीछे एक नाम या पोजीशन या डेजिग्नेशन होना जरूरी है। लेकिन पतरस हमसे ये कहता है कि जब हम कार्य करने जाते हैं, जब हम कार्य करते हैं या हम जो कोई भी प्रोफेशन में अभी इस वक्त हैं, तो सबसे पहला चीज हम ये जाने कि हम एक नौकर हैं, हम एक दास हैं जो कि बुलाए गए हैं सेवा करने के लिए। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि हमें विश्राम का दिन होना जरूरी है। विश्राम का दिन होना उसी के लिए जरूरी है जो कार्य को करते हैं। विश्राम का दिन और मीनिंगफुल हो सकता है अगर हम कार्य को करते हैं। अगर हम कार्य नहीं करते हैं, अगर हम आलसी हैं, तो हमें विश्राम का दिन से कोई उसका सही मायने से या अच्छे मीनिंग हम नहीं समझ पाएंगे। यीशु मसीह जब इस धरती पे आए उन्होंने ये कहा कि मेरे स्वर्गीय पिता जो है वो काम करते हैं और मैं जो हूं मैं काम करता हूं। और यीशु मसीह के चेले होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम कार्य को हम करें। सेवा करना कोई छोटी या बड़ी बात नहीं है। हम ये ना समझे कि अगर हमें कोई नौकर कह के पुकारता है, अगर हमें कोई दास करके बुलाता है, तो मैं ये कहता हूं कि ये हमारा सौभाग्य है। यीशु मसीह जो कि इस दुनिया के सृष्टि करता है, यीशु मसीह जो कि हमारे चरवाहे हैं, यीशु मसीह जो कि हमारे जिंदगी का मार्गदर्शक है, जिसकी वजह से आज हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, अगर उन्होंने इस धरती पे आकर टॉवल और बेसन लेके अपने चेलों के पैरों को धोआ, तो हमें किसी भी तरीके से कोई भी कार्य को करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी बुलाहट जो है सेवा की बुलाहट है, और इससे बड़ी बुलाहट किसी की जिंदगी में नहीं हो सकती है। ना केवल हम अपनी खुद की सेवा करें बल्कि दूसरों की हम सेवा करें। खास करके कोविड के वक्त पे
जरूरी नहीं है कि हमें पैसों से ही किसी की मदद करने की जरूरत है। अगर हम किसी को एनकरेजमेंट भी करते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है इस कोविड के समय में, अगर हम किसी से बात भी करते हैं, अगर हम किसी को एनकरेज भी करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी सेवा होगी। दूसरी चीज हम देखते हैं कि हमें हमारे अधिकारियों के अधीन में रहना है। लोगों का ये कहना है कि मुझे आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए, मैं खुद का मालिक मैं बनना चाहता हूं, मैं किसी के अधीन में रह के मैं काम नहीं करना चाहता। हमें स्वाधीन या हमें इंडिपेंडेंट या हमें आजादी चाहिए। लेकिन वचन हमसे ये कहता है कि हमें अधीन में रहना है। और मैं ये विश्वास करता हूं कि इस दुनिया में हर एक इंसान किसी न किसी के अधीन में रहता है। जब हम मसीह बनते हैं, केवल हम अपना बॉस या हमारे मालिक जो है उसे चेंज करते हैं। मसीह बनने से पहले हम शैतान के अधीन में थे। अगर हम मसीह बने हैं तो हम परमेश्वर के अधीन में आते हैं। हम कभी भी आजाद नहीं रह सकते। हम या फिर शैतान के अधीन में रहते हैं या फिर हम परमेश्वर के अधीन में रहते हैं। और पतरस हमसे ये कहता है कि हमें हमारे अधिकारियों के अधीन में रहना है। आजादी जो है वो बहुत सारे लोगों को पसंद है, ये पॉपुलर वर्ड है, लेकिन अधीन में रहना वो इतना पॉपुलर नहीं है। सेवा करना इतना पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर वर्ड नहीं है। किसी के अधीन में रहना भी ये पॉपुलर वर्ड नहीं है। अगर हमारे बॉस या हम जिसके अधीन में हैं, अगर वो अच्छे हैं, वो जाने पहचाने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उस कार्य का या उस रिलेशनशिप का हम एडवांटेज ले सकते हैं और साथ में हम अपने कार्य को जो है वो धीरे हम कर सकते हैं। पतरस हमसे ये कहता है कि हमें सेवा मन से हमें पर कार्य को करना है, हमें अधीन में रह के कार्य को करना है। और वो हमारे बॉस किस तरीके के होंगे उसके बारे में नहीं बताते हैं। उनका मूड अच्छा है, बुरा है, जो जैसा भी है, एक अधीन में एक नौकर के नाते हमें जो है हमारे कार्य को हमें अच्छा ही करना है। क्यों? क्योंकि जब हम अधीन में रह के कार्य करते हैं, हम हमारे सबसे बड़े बॉस या सबसे बड़े जो मालिक हैं यीशु मसीह के लिए हम करते हैं। पतरस जब कार्य के बारे में कहते हैं तो वो हमें ये कहते हैं कि हमें पीड़ा का सामना या थोड़ा सफरिंग का सामना हमें करना होगा जहां पे हम कार्य करते हैं। पतरस इस आयत में लिखते हैं 2 अध्याय में कि अगर आपका गलती हुआ है या फिर आपके तरफ से कोई गलती हुआ है और अगर बॉस नाराज होते हैं या हमारे अधिकारी अगर नाराज होते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गलती हुई है और अधिकारी का हक बनता है कि वो हमें डांटे। लेकिन अगर मान लीजिए बॉस का मूड या अधिकारी का मूड जो है वो ठीक नहीं है और आपने कार्य को सही तरीके से किया है, फिर भी अगर आपको डांट पड़ती है, फिर भी जो गलती आपने नहीं की है उसकी सजा या उसको आपको कल्प्रिट या उसको आपको गुनहगार बताया जाता है बिना गलती किए। अगर आपके अधिकारी आपको डांटते हैं तो पतरस हमसे ये कहता है कि हम यीशु मसीह के तरह हम अपनी जिंदगी को हम उस कार्य क्षेत्र में हम लेके जा रहे हैं। गलती नहीं किया है मैंने, लेकिन फिर भी अगर मेरे अधिकारी डांटते हैं या हमारे अधिकारी डांटते हैं तो पतरस हमसे कहता है कि हम यीशु मसीह के रास्ते पे हम चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे बॉस अगर अच्छे हैं तो शायद हमें यीशु मसीह के पीछे चलने का हमें मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हमने सही कार्य किए हैं
फिर भी अगर हमें अपना बॉस डांट रहे हैं तो फिर पतरस कहता है कि हम यीशु मसीह के पदों पे हम चल रहे हैं। आखिरी में हम ये देखते हैं कि हम अपने कार्य क्षेत्र में सेवा या अधीन में या पीड़ा से हम कभी भी हम कार्य को नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर हमारा चरवाहा नहीं है। जब हम कार्य करने हम जाएं तो हमारे साथ कोई मदद करने के लिए हमारी जरूरी है। और जब हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, जिंदगी में आगे चलते हैं, तो हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना और परमेश्वर के ऊपर बातों पे हमारे मन को रखना या उनके पीछे चलना हमारे लिए बहुत ही आसान होने जाता है, क्योंकि हम सीखते हैं कि लोगों के ऊपर भरोसा करके, किसी की भी चीज के ऊपर, लोगों के ऊपर भरोसा करके कोई फायदा नहीं है। इस चीज को कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, इस चीज को कुछ लोग धीरे सीखते हैं, लेकिन जैसा भी है हमें कार्य करने के समय में, हमें अपनी जिंदगी में हमें चरवाहा की हमें जरूरत है। कितना अच्छा होता जब हम अगले दिन कार्य करने जाते और परमेश्वर से कहते कि परमेश्वर आप मेरे चरवाहा है और मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। इस अध्याय में पतरस हमसे ये कहते हैं कि हर एक मसीह जो है वो सेवा के लिए वो बुलाए गए हैं। हर एक मसीह जो है उन्हें अधीन में रहने के लिए बुलाया गया है। वो अधिकारी अच्छे हों, बुरे हों, जैसे भी हों, लेकिन हमें उनके अधिकार में या अधीन में रहने के लिए हमें बुलाया गया है। वक्त होगा जहाँ पे परिस्थिति हमारे फेवर में नहीं होगा, वक्त होगा जहाँ पे परिस्थिति अनफेयर होगा, लेकिन हम घबराए नहीं, हम फ्रस्ट्रेट ना हुए, लेकिन हम परमेश्वर के बातों के अनुसार हम उनके अधीन में रहे। सिर्फ एक चीज के ऊपर, अगर वो हमें परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करने के लिए वो कहते हैं। और आखिरी में हम देखें कि जब तक परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमें कार्य करने के लिए, हमें आगे जाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। हमें कोई भी कमी घटी नहीं होगी अगर परमेश्वर हमारा चरवाहा है। बहुत सारे लोगों को शुक्रवार का इंतजार रहता है या फिर शनिवार का इंतजार रहता है, लेकिन मसीह होने के नाते हमें सोमवार का इंतजार होना चाहिए, जहाँ पे हम अपने कार्य क्षेत्र में हम जा सके और हम अपने कार्य को हम कर सके। जब हम कार्य करने जाएं, हम ये जाने कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है और कोई कमी घटी मुझे नहीं होगी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, जहाँ पे भी मैं काम कर रहा हूँ, मुझे मदद कर, ताकि मैं एक सेवक या सेवा की भाव से मैं काम कर सकूं, मैं अधीन में रह के काम कर सकूं। और जब मैं पीड़ा या सफरिंग से जाता हूं तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारा चरवाहा बन के रह सके। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जो काम दिए हैं, जो कार्य दिए हैं, उसको करने के लिए आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक कार्य को हम सेवा भाव से हम कर पाए, हम अधीन में रह के हम कार्य को कर पाए, और हम पीड़ा जब हम गुजरते हैं या तकलीफ में जब हम गुजरते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह हमारे चरवाहा बन के रह पाए। पिता, आज की दिन हमारे अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे बॉस के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हम उनके लिए अच्छे से हम कार्य को हम कर पाए। पिता, प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी मदद करिए जहाँ पे हम काम करते हैं। आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों के पास सेकेंड वेव के कारण या कोविड के चलते जिन्होंने अपनी नौकरियों को गंवा दी है, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मदद करें, ताकि हम अगर किसी भी तरीके से उनके काम में आ सके या मदद कर पाए, हम आगे जाएं और उनकी हम मदद कर पाए। पिता,
आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आलसी मत बनाइए, या आलसी अगर हम बने हैं तो उस आलसीपन से आप हमें बाहर आने में मदद करिए। हमें मेहनती और कार्य को करने में आप हमें मदद करिए पिता। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय लिया जहाँ पे हम परमेश्वर के वचन से हम सीख पाए और परमेश्वर के वचन से हम आगे जा पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको धन्यवाद। सबको जय मसीह की। थैंक यू।